जल्दी जल्दी सब तैयारी कर लो। आज तो बहुत अच्छा दिन है। बस मेरे बेटे की शादी अच्छे घर में हो जाए, मैं भी जिम्मेदारियों से छुट्टी पाऊँ। बस मेरी बेटी भगवान जहाँ भी जाए हमेशा सुखी रहे। मम्मी मम्मी, क्या हुआ? कहाँ जा रही है सुबह सुबह? स्कूल जा रही हूँ मम्मी। और कहाँ? क्या? नहीं नहीं, आज स्कूल मत जाना। आज तो तुझे देखने आने वाले हैं ना। पर मम्मी, आज मेरे स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है। क्या बातें हो रही हैं सुबह सुबह माँ बेटी में? पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ, मम्मी मुझे जाने नहीं दे रही है। क्यों भाग्यवान, हमारी बिटिया को स्कूल क्यों नहीं जाने दे रही हैं आप? अरे जी, आपको नहीं पता क्या? आज लड़के वाले आ रहे हैं देखने, और यही नहीं रहेगी तो क्या देखेंगे? अरे तो लड़के वाले शाम तक आएंगे देखने, अभी कौन सा आ रहे हैं? तब तक तो हमारी बिटिया स्कूल से आ भी जाएगी। जा बेटा तू स्कूल जा। थैंक यू पापा। आप भी ना समझते नहीं है किसी बात को। अरे बिटिया स्कूल से आएगी, थक हार के मुरझा नहीं जाएगी क्या? और वो लोग तो उसे ही देखने आने वाले हैं। फिर देखो भाग्यवान, हमारी बिटिया में इतने गुण हैं कि कोई भी उसकी शक्ल की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। आप चिंता मत करो। आप समझते नहीं है जी, आज का जमाना कुछ और है। गुण तो बाद में देखते हैं, पहले तो शक्ल सूरत ही देखते हैं लड़की की। आप हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं हो। अरे बस बस बस, अब तो चली गई ना बिटिया स्कूल। अब बाद में देखेंगे जो भी होगा। मेरे लिए एक कप चाय दे दो, नहीं तो बहस में तो मैं आपसे जीत ही नहीं पाऊंगा। मेरी तो इस घर में ना कोई सुनता ही नहीं है। तो भाई साहब बताइए, आगे क्या करना है? कैसी लगी हमारी बिटिया आपको? बिटिया, अब क्या ही बोलूं। वैसे तो मेरे बेटे को हमेशा से लंबी गोरी अच्छी सुंदर दिखने वाली बिटिया चाहिए थी। पर पर कोई बात नहीं भाई साहब, मैं अपने बेटे के पसंद के साथ भी समझौता करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे तिलक में 11 लाख रुपए दे दीजिए। क्या? हाँ भाई साहब, इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? अरे ये पैसे हम कोई अपने लिए मांग रहे हैं क्या? ये तो आपकी बिटिया की शादी में जो पैसे खर्च होंगे, वहाँ से कपड़े लत्ते आएंगे, सोना चांदी आएगा, उसी के पैसे हैं। अब आप ही बताइए, कितनी महंगाई है, सोने के भाव तो आसमान छू रहे हैं। पर भाई साहब, मैं दहेज क्यों दूं आपको? मेरी बिटिया में कमी ही क्या है? एक तो आप मेरी बिटिया की छोटी हाइट और सांवले रंग के कारण उसकी कमी निकाल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप शादी के लिए भी बोल रहे हैं। अरे मेरी बेटी पटवारी है, पटवारी। इतना पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया है मैंने। अब जिंदगी भर तो वो आपको ही कमा के देने वाली है, ऊपर से आप दहेज भी मांग रही हैं। और आपका बेटा तो किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है, जिसके जॉब की कोई गारंटी भी नहीं है। अरे भाई साहब, ये क्या हो रहा है आपको? इसी दुनिया में रहते हैं ना आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी बेटी पटवारी है तो क्या मैं उल्टा दहेज दूं आपको? देखिए, अगर आपकी बेटी कलेक्टर भी बन जाए ना, तो भी आपको शादी के लिए दहेज तो देना ही पड़ेगा। देखिए भाई साहब, मैं तो दहेज लेने और दहेज देने दोनों के ही सख्त खिलाफ हूँ। इसीलिए मैं अपनी बेटी का हाथ आपके बेटे के हाथ में नहीं दे सकता। ऐसे दहेज लेने वाले लालची घर में तो बिल्कुल भी नहीं। हम्म, मैं भी देखता हूँ भाई साहब, आज के जमाने में बिना दहेज के आपकी बेटी से शादी कौन करता है। अरे लक्ष्मी की माँ, कहाँ हो? क्या हुआ जी? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? अरे सारी तैयारी हो गई। लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं हमारी बेटी को देखने। अरे तैयारी तो हमेशा से ही करते आ रहे हैं, पिछले 2 सालों से तैयारी ही कर रही हूँ, लेकिन आज तक तो लड़का मिला नहीं है। अब तो शर्म सी आने लग गई है। आस पड़ोस रिश्तेदारी सब यही पूछने लग गए हैं, अरे अपनी बेटिया की शादी कब करोगी, कब करोगी? और यहाँ तक कि पीठ पीछे लोग यहाँ तक बोलते हैं हमारी बेटी में ही कोई कमी होगी, तभी उसकी इतने दिनों से शादी नहीं हो रही है। अरे ये तू क्या बोल रही है? तुझे तो पता है ना, हमारी बिटिया में कोई कमी नहीं है। पढ़ा लिखा के पटवारी तक बनाया है हमने अपनी बिटिया को। और देख, तू चिंता मत कर। जोड़ा ऊपर से बन के आता है। वो बात अलग है कि हम उस जोड़े तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं। जिस दिन हमारी बिटिया का जोड़ा मिल जाएगा ना, तो फटाफट से शादी हो जाएगी। तू चिंता मत कर। बोल तो आप सही ही रहे हैं, भगवान जाने वो दिन कब आएगा। वो लोग हैं कि दहेज मांग रहे हैं, और एक आप हैं कि अपने सिद्धांत पे टले हुए हैं कि नहीं नहीं, मैं दहेज देकर बिटिया की शादी नहीं करूँगा। अब क्या बताऊँ? देखो जी, पिछले 2 सालों से हम लड़के देख रहे हैं, हर महीने कोई ना कोई हमारी बिटिया को देखने आता है, और वही दहेज के चक्कर में चला जाता है। अब बताओ कैसे होगा हमारी बिटिया का ब्याह? अरे भगवान,
तू चिंता क्यों करती है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दे और किसी की बातों पर ध्यान मत दे कि हमारी बेटी में कोई कमी है। अरे हमारी बेटी तो हीरा है, हीरा। अरे कमी तो उनके सोच में होती है जो शादी के नाम पर इतना बड़ा दहेज मांगते हैं। अरे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम अपने बच्चों को पाई पाई इकट्ठा करके पढ़ाते हैं, उसको काबिल बनाते हैं, तो दहेज का पैसा इतना कहाँ से लाएं? अरे ये लोग इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझते हैं? अरे अगर काबिल बेटी बहू लेके जाएंगे तो उनका ही भला है, जिंदगी भर कमाएगी वो। और चलो दहेज के 4-6 लाख रुपए ले भी लिए तो कितने दिन चलेगा उनका? दहेज के पैसों की कद्र तो किसी को होती नहीं है, पानी की तरह पैसा बहा देंगे। पर खैर, मैंने तो पहले से ही सोच रखा था, मैं अपनी बेटी की शादी में कोई दहेज नहीं दूंगा। हाँ, खाली हाथ भी नहीं भेजूंगा अपनी बेटी को। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं जरूर दूंगा, लेकिन जिस घर परिवार में दहेज की मांग हो, ऐसे लालची घर में तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। मैंने अपनी बेटी को इसलिए काबिल नहीं बनाया है कि दहेज लेकर ससुराल जाए और ऊपर से 4 बातें भी सुने उनकी। अपनी बेटी को काबिल बनाया है मैंने इसीलिए कि पूरी जिंदगी पड़ी है, समय का कोई भरोसा नहीं। चलो आज तो सबके पति कमाते हैं, लड़का कमा रहा है, देख कर ही हम शादी करेंगे। कल को भगवान ना जाने कोई अनहोनी हो गई, कुछ भी हो जाए, लड़का नहीं कमा पाए, एक्सीडेंट हो गया, तब तब के बारे में तो कोई नहीं सोचता कि तब क्या होगा। क्या वो दहेज के पैसे तब तक रखे रहेंगे जिनसे हमारी बेटी अपनी घर गृहस्थी चलाएगी? नहीं, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है, ताकि वो उसकी जिंदगी में उसके मरते दम तक उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और हर मुसीबत का वो सामना भी कर सके। क्या जमाना आ गया है। ऐसे दहेज के लोभी मेरी बेटी से कम पढ़े लिखे, एक तुच्छ सी 10-15 हजार की प्राइवेट नौकरी करने वाले और दहेज के नाम पर 15-15 लाख रुपए दहेज मांगते हैं। अरे कहाँ से लाएं दहेज? एक ही पैसा जोड़ के तो बच्चों को पढ़ा दिया, अब हमारे पास बचा ही क्या है जो दहेज में दे दें? अच्छा चलते हैं भाई साहब, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है और हमें ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बस हमारे बच्चे खुश रहें। जी जी, बहुत अच्छे। बाकी की बातें घर जाने के बाद करेंगे भाई साहब। जितना जल्दी हो सके सगाई भी कर ही देते हैं बच्चों की। जी भाई साहब, जैसा आप कहें। बच्चों ने भी एक दूसरे से बात तो कर ही ली है, बच्चों ने भी मंजूरी दे दी है अपनी कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। जी जी जरूर। देखा भगवान, हो ही गया ना हमारी बेटी का रिश्ता, वो भी बिना दहेज का। कितने अच्छे लोग हैं, देख एक पैसे की डिमांड नहीं करी इन्होंने और सगाई के लिए भी बोल के गए हैं। अब तो तू खुश हो जा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये घर परिवार लड़का सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। और तो और मेरी बेटी को भी ये लड़का बहुत पसंद आया है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, अब धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करेंगे। बेटी की सगाई की तैयारी करते हैं। हाँ जी हाँ जी। अरे भाग्यवान, सुनती हो? क्या हुआ जी? समधी जी का फोन आया था, वो हमसे मिलने आ रहे हैं आज। बोल रहे थे कुछ जरूरी काम है, कुछ बातें करनी है शादी को लेकर। तो मैं बोल रहा था कि कुछ अच्छा खाना बना लेना। अब आ रहे हैं तो बिना खाना खाए तो नहीं भेजेंगे ना अपने घर से। ठीक है जी, जरूर बना लूंगी। आइए भाई साहब, बैठिए। जी कहिए भाई साहब, क्या बात करनी थी आपको? यही कुछ शादी को लेकर बातें करनी थी। क्या करना है, कैसे, कहाँ क्या करना है, कितना खर्चा आएगा, ये सब बातें करनी थी। तो मैंने सोचा फोन पे ये सब अच्छे से हो नहीं पाएगी बातें, इसलिए सोचा मिल लूँ आपसे। जी जी जरूर, कहिए। देखिए भाई साहब, हम आपसे कोई भी दहेज तो मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को घर गृहस्थी का सारा सामान तो देंगे ही सही, जैसे कि फ्रिज, अलमारी, कूलर, टीवी। और हाँ, टीवी से याद आया कि छोटी टीवी तो है ही हमारे घर पर, तो आप जरा 62-63 इंच वाली टीवी दे दीजिएगा। अब देखिए, ये मत समझिएगा कि हम आपसे दहेज मांग रहे हैं, हमें दहेज 1 रुपया नहीं चाहिए। जो भी आप दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं। अब आप ही बताइए, आपकी बेटी आएगी हमारे घर में, सारी चीजें अच्छी होंगी तो आपकी बेटी की शान बढ़ेगी ना, महारानी की तरह रहेगी आपकी बेटी हमारे घर में। जी भाई साहब जरूर, हमसे जितना हो पाएगा हम जरूर अपनी बेटी को देंगे। और हाँ भाई साहब, कूलर वूलर का तो जमाना चला गया है, तो ये एसी वगैरह तो देंगे ही आप अपनी बेटी को। आखिर आपने इतना पढ़ाया लिखाया है, तो आपकी बेटी गर्मी में तो रहेगी नहीं, है कि नहीं? जी जी। देखिए भाई साहब, कुछ सपने आपने भी देखे होंगे कि आप अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करेंगे, उसके घर में ये सब होना चाहिए।
ऐसे ही मेरा भी इकलौता बेटा है, मैंने भी कुछ सपने देखे हैं अपने बेटे के लिए। जी जी जरूर, ये सपना तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए देखते हैं। मेरा यही सपना था कि मेरी जब बहू आए तो किसी किराए की गाड़ी में नहीं, अपनी खुद की कार में आए। तो बस यही कहना चाह रहा था कि एक कार भी दे ही दीजिएगा। अरे जब आप इतना सामान देंगे तो एक कार भी दे दीजिएगा, आखिर आपकी बेटी की खुशियों का सवाल है। पर भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कार दे पाऊँ। आपको तो पता ही है, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, बच्चों को जैसे तैसे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे भाई साहब? आप सोच लीजिए भाई साहब, आखिर आपकी बेटी की खुशी का सवाल है। आपकी बेटी भी मेरे बेटे को पसंद करती है, सगाई भी हो चुकी है। समाज में बदनामी हो जाएगी अगर आपकी बेटी का रिश्ता टूटा तो। मुझे पता चला है वैसे भी आप पिछले 2 सालों से अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब आप सोच लो भाई साहब। ठीक है, अगर आप कह ही रहे हैं तो अपनी बेटी की खुशी के लिए कहीं से जुगाड़ कर दूंगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, समझदार दिखते हैं आप। आखिर बच्चों की खुशी के लिए ही तो माँ बाप करते हैं ना। चलिए चलता हूँ मैं अब, शादी में मिलते हैं फिर। जी जी जरूर। क्या जी, आपने उनसे क्यों बोल दिया कि हम कार दे देंगे? हम कहाँ से देंगे? हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है। अरे पर मैं क्या करूं, एक तो वैसे भी इतनी मुश्किल से शादी तय हुई है बच्ची की, ऊपर से मेरी बिटिया को भी वो लड़का बहुत पसंद है। अब तू ही बता कैसे मना करता। और सुन नहीं रही थी क्या? क्या बोल रहे थे वो? हमारी बेटी को बदनाम कर देंगे अगर सगाई टूटी तो। पर सगाई के पहले तो इन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। सगाई होने के बाद इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। कैसे करेंगे सब? अगर मुझे पता होता ना कि ये लोग ऐसे हैं तो मैं कभी भी अपनी बेटी की शादी इनके घर पे नहीं करती। वो बात तो तू सही कह रही है, पर अब क्या करें। मुझे तो लगता है कि ये लोग सगाई होने का ही इंतजार कर रहे थे, ताकि हम सगाई के बाद इनकी मांगों को पूरा करें, मना भी ना कर पाएं। पर अब कर भी क्या सकते हैं, बेटी की खुशी का सवाल है। ले देकर एक ही घर ही बचा है जिसे बेचकर हम अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। पर जी, इतना जल्दी ये घर कौन खरीदेगा? देखता हूँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो शर्मा जी है ना अपनी कॉलोनी वाले, कुछ दिन पहले ही बोल रहे थे कि अगर अपना घर बेचना हो तो मुझे बताना, जरूरत है। तो एक बार बात करके देखता हूँ। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। जो करना है कीजिए। क्या करें, ये दहेज के कारण इसीलिए लोग बेटियों को इतना बोझ समझते हैं। इतना पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, सरकारी नौकरी तक लग गई, लेकिन दहेज लोभियों का लोभ फिर भी कम नहीं हो रहा। अरे प्रिया, रुक ना, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ स्वीटी? बहुत दिनों बाद दिखी हो, कहीं बाहर गई थी क्या? वो सब तुझे मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो मेरी एक बात सुन, बहुत ज़रूरी है। तेरे पापा आए थे मेरे घर, मेरे पापा से बात कर रहे थे तो मैंने सुना तेरे पापा ना अपना घर बेच रहे हैं। क्या? पर क्यों? तेरे ससुराल वालों ने बहुत सारी दहेज में मांग करी है, कार तक मांगी है उन्होंने, इसीलिए तेरे पापा अपना घर बेचकर तेरे ससुराल वालों की डिमांड पूरी करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। पापा पापा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गई, मैं तुझे बुलाने ही वाला था। देख नमस्ते कर, तेरे ससुर जी आए हैं और दामाद जी आए हैं। कैसी हो प्रिया? अभी तक तो अच्छी ही हूँ। अच्छा प्रिया, मैं यही बात करने आया था तुमसे कि हनीमून पर हम लोग स्विट्जरलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं। तो पापा जी, आप मुझे 3-4 लाख रुपए हमारे घूमने के लिए ज़रूर दे दीजिएगा। थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, 40-50 हज़ार मैं खुद से भी खर्च कर दूंगा। ओ हो, अच्छा तो 40-50 हजार रुपये खर्च करके एहसान कर रहा है मेरे बाप पर। अरे जब तेरी औकात नहीं है स्विट्जरलैंड जाने की तो गोवा ही घूमकर हनीमून मना ले। मेरे पापा के घर में पैसों का खदान लगा हुआ है क्या, जो जब देखो बाप बेटे एक नई डिमांड करते रहते हो? औकात नहीं है तो सपने क्यों देखते हो? प्रिया, ये क्या तरीका है तुम्हारा मुझसे बात करने का? अभी की अभी माफ़ी मांगो, वरना ये शादी कैंसिल। माफी? और तुमसे? माय फुट। और तुम क्या शादी तोड़ने की धमकी देते हो? मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ? मुझे तुम जैसे कमीने लालची इंसान से शादी करनी ही नहीं है। इससे तो अच्छा है कि मैं हमेशा कुंवारी ही रहूँ। दहेज के लालचियों, मेरे पापा ने इतना पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, उसके बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है? अरे जाऊंगी तो तुम्हारे घर में ही तो कमा कर दूंगी ना, उस पर भी तो तुम्हारा हक ही रहेगा। लेकिन नहीं, एक मेरे पापा का घर बचा है, वो भी बेच के तुम्हारी डिमांड पूरी कर दें, और फिर मेरे मम्मी पापा कहाँ जाएंगे बताना जरा।
तुम जैसे लालचियों की वजह से ही बेटियां कितनी भी पढ़ी लिखो, कुछ भी कर ले, लेकिन माँ बाप की चिंता कभी खत्म नहीं होती। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, निकल यहाँ से। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, लालची कहीं का। और आप टोपी वाले महाराज जी, आपको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलो निकलो मेरे यहाँ से।